हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि कुर्ती का जो गला होता है वो आर्मोल की तरफ क्यों खींचा चला जाता है। तो इसका कई कारण हो सकते हैं, छोटे बड़े 2-3 कारण हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि ये जो गला होता है वो आर्मोल की तरफ क्यों खींचता है और आर्मोल भी अंदर की तरफ क्यों खींचे खींचे से चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हम जो कुर्ती के गले का खिंचाव होता है आर्मोल की तरफ, वो होता है गले के हिसाब से। गले की लंबाई अगर कम हो तो ये हो सकता है, और अगर गले की चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे कि हम राउंड में जब गला लेते हैं तो चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं, तो भी वो इस तरफ यानी कि आर्मोल की तरफ चला जाता है। नॉर्मली देखिए, जब हमारे लहंगे की लंबाई 38 या 37 इंच से कम हो तो हम गले की लंबाई 9.5 इंच रखते हैं, और चेस्ट का साइज कम हो तो, वरना हमें 10 इंच रखना पड़ता है। नॉर्मली जो गले की हम लंबाई रखते हैं वो 10 इंच ही रखते हैं, और चेस्ट के साइज़ के हिसाब से भी हमें गले की जो लंबाई वो बढ़ानी पड़ती है। गले की जो साइज़ है मैं आपको बता रही हूँ, अगर 37 इंच आपके लहंगे की लंबाई कम हो और चेस्ट का साइज़ 32-34 तक हो तो आपको गले की लंबाई 9.5 इंच रखनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, गले की जो चेस्ट का जो साइज़ है वो लगभग 38 से 39 इंच है, और गले की जो लंबाई है वो सिर्फ 9.5 इंच रखी गई है। इतने में तो गला बहुत छोटा रहेगा और आर्मोल की तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता है, और कुर्ती जो है वो ऊपर की तरफ खींच जाती है और आर्मोल की तरफ चली जाती है। यहाँ पर हमें चेस्ट का साइज़ के हिसाब से गले की जो लंबाई है और लहंगे का साइज़ है यहाँ पर 40 इंच, तो हमें जो इस कुर्ती के हिसाब से गले की लंबाई 10.5 इंच रखनी चाहिए, वरना नॉर्मली 10 इंच आप रख सकते हो। अगर गला ज़्यादा छोटा होता है लंबाई में तो कुर्ती जो है ऊपर की तरफ चली जाती है और आर्मोल की तरफ खींची चली जाती है, और गले की जो चौड़ाई होती है वो भी हमें नीचे से गोलाई में हिसाब से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस हिसाब से हमें पहले तो गले की लंबाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो गले की हम गोलाई कट करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम तो हल्की सी गोलाई देते हैं। कई बार क्या करते हैं, कटिंग करने वक्त यहाँ से लगाकर यहाँ तक हम इसको सीधा ही कट कर देते हैं। ऐसा लगेगा जैसे गले को हमने स्क्वायर शेप में कट किया हो, तो भी गले की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। वो जो गला है वो एकदम इस तरीके से रहना चाहिए। देखिए, हल्का सा राउंड रहना चाहिए। अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, वो गला एकदम ऐसा लग रहा था जैसे स्क्वायर शेप में कटा है, यानी कि नीचे से एकदम सीधा सीधा सा लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। गले को अच्छे से राउंड शेप देना चाहिए, और ज़्यादा चौड़ाई भी इसकी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। गले के बारे में तो ये हो गया। और फिर होता है आर्मोल की कटिंग। मैं आपको हमेशा कुर्ते के फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करने के बारे में बताती हूँ कि बैक साइड के आर्मोल से जो फ्रंट के आर्मोल है उनकी लगभग हमें 1.5 इंच तक अंदर की तरफ कटिंग करनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है प्रॉब्लम है, देखिए बैक के आर्मोल और फ्रंट के आर्मोल पता ही नहीं लग रहा है कि कौन से बैक के और कौन से फ्रंट के, क्योंकि बैक साइड में तो आर्मोल थोड़े ऐसे चौड़े रहते हैं, लेकिन फ्रंट की तरफ से हमें कटिंग करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, यहाँ से इतनी कटिंग अगर हम कर देते हैं तो जो आर्मोल है वो एकदम जैसे है वहीं पर रहते हैं, अंदर की तरफ नहीं जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से बैक के आर्मोल की हमें ये जो गुणे की पट्टी है यहाँ से नापे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगभग 1 से 1.5 इंच की अंदर की तरफ ये ऊपर से कम कपड़ा लेते हुए और बीच में गोलाई ज़्यादा देते हुए फिर से हम जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा वहाँ तक कट करेंगे। मैं आपको हमेशा कटिंग के वीडियो में दिखाती हूँ, तो आपको आर्मोल की फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करना जरूरी है, चाहे आप कोई भी साइज़ की कटिंग करो। और ऊपर से शोल्डर में आपको डाउन करना भी दिखाती हूँ, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन करोगे और हैवी साइज है तो आपको चेस्ट का जो शोल्डर है वो आपको डाउन जरूर करने चाहिए, लगभग 1 इंच तक। इससे क्या है कि आर्मोल जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाते, हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो भी आपका जो गला है कुर्ती का वो खींचा सा नहीं रहता। अब देखिए, हमारे पास ये दूसरी वाली कुर्ती है जो कि मैंने स्टिच करी है और कटिंग करी है। इसमें देखिए, बैक के आर्मोल और फ्रंट के आर्मोल में कितना डिफरेंस है आप देख पा रहे हो। अगर फ्रंट के आर्मोल की कटिंग नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल सी दिखती सी बात है कि वो कपड़ा है जो अंदर की तरफ ही खींचा चले जाएगा, और उससे गले पर भी फर्क पड़ता है, गला भी इस तरफ आ जाता है इसमें। और इसके गले में भी आप देख सकते हैं मैंने राउंड शेप लिया है और इसमें स्क्वायर शेप है, और मैंने शोल्डर्स को भी डाउन कट करके 1 इंच डाउन करके फिर कटिंग करा है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। और इसका जो आप गला देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ से पूरा सीधा है और हमने हल्की सी गोलाई दी है, ज़्यादा गोलाई भी नहीं देनी है कि गला एकदम अंडाकार हो जाए, बस हल्की सी लगना चाहिए कि गोलाई है। फ्रंट के आर्मोल की आप जरूर से अच्छे से 1.5 इंच तक कटिंग कीजिएगा। ये देखिए, गुणे के दूसरे गुणे तक नापते हैं। गले की लंबाई भी इसी तरीके से नापते हैं। फ्रंट का जो गला रहता है वहाँ के गुणे से ऊपर वाली मगजी तक नापा जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती को सही से फिटिंग दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और भी कोई वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। और देखिए, मेन बात मैं आपको बताना भूल गई, एक और बात, गले आर्मोल की जो लंबाई है वो भी कम रहने से भी कुर्ती के गला अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। चेस्ट के साइज के हिसाब से आप आर्मोल की कटिंग कीजिएगा। नॉर्मल साइज होता है 32 से 34, तो हम आर्मोल की साइज 7 इंच रखते हैं, और 36 से लगाकर 38 तक 34 से लगाकर 38 तक 7.5 इंच
रखते हैं, उससे ज़्यादा हो तो हम 1 इंच या आधा इंच और बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमें आर्म होल की जो लंबाई है उसका भी ध्यान रखना होता है। मेन बात इसमें होती है गले की लंबाई और आर्म होल की फ्रंट की कटिंग। वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी आपकी कुर्ती की जो फिटिंग है वो अच्छे से बैठ जाएगी। और कुर्ती के फ्रंट के आर्म होल की तरफ आप जब मगजी लगाओ तो जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको मगजी हल्की सी खींचते हुए लगानी है। और गले पर भी आप पूरे गले पर मगजी जो है हल्की हल्की सी खींचते हुए लगाइएगा, ज़्यादा नहीं खींचनी है कि कुर्ती में सलवटें पड़ जाए। ठीक है।